एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्शन का वो मेथड जिसमें नए प्लांट की जनरेशन या नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स से किसी नए प्लांट की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप हैं। मेनली दो टाइप हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही नाम प्लांट्स के अंदर क्या दे दिया गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेचुरली जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर वो आती है रनर्स, राइजोम, सक्कर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स। अब इसी तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम आउटलाइन के बारे में एक बार देख लें तो दो टाइप होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फिर टाइप्स हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बल्बिल्स। अब इनके अंदर क्या होगा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है ऐसा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट्स नेचुरली करता है। अब जैसे रूट्स के द्वारा कोई नए प्लांट की फॉर्मेशन हो, स्टेम के द्वारा हो, लीव्स के द्वारा हो, बल्बिल्स के द्वारा हो। इसी तरह सब स्टेम के अंदर भी तीन टाइप आते हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा हो। और अंडरग्राउंड स्टेम में कौन से स्ट्रक्चर? राइजोम के द्वारा हो, ट्यूबर के द्वारा, बल्ब के द्वारा, कोम के द्वारा, शक्कर के द्वारा। इसी तरह अंडरग्राउंड ना हो, सब एरियल हो, उसके अंदर रनर आते हैं, ऑफसेट, स्टोलन। और इसी तरह एरियल हो जो बिल्कुल हवा में स्टेम हो, तब जाके किसी नए प्लांट की फॉर्मेशन कर दे। इसी तरह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमारे ह्यूमंस के द्वारा करवाया जाता है हमारे फ़ायदे के लिए, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो हम इस वीडियो के अंदर इन सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स के बारे में। पहला इसके अंदर स्ट्रक्चर आता है रनर या स्टोलन। रनर या स्टोलन क्या होता है? इट इज ए सिलेंडर स्टेम डेट ग्रो हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड। स्टोलन या रनर क्या होता है? एक सिलेंडर स्टेम होता है जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के, और बाद में क्या कर लेता है? एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो हमारा पेरेंट प्लांट था, इस पेरेंट प्लांट से देखो ये सिलेंडर जो स्टेम है ये क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और ये क्या कर देता है? फिर वापस एक नए प्लांट्स की ग्रोथ करवा देता है। जैसे ये राइट हैंड साइड में डायग्राम में हम देखें, ये हमारा पेरेंट प्लांट था, इससे क्या है? स्टेम ओरिजेंटली ग्रो कर गया। अब थोड़ी दिन के बाद क्या हो जाएगा? ये जो स्टेम था ये कट हो जाएगा और इसने किसको जन्म दे दिया? एक नए प्लांट को जन्म दे दिया। फिर इसे इसी तरह रनर स्टोलर निकलेगा, फिर वही नए नए प्लांट को क्या कर देगा? डेवलप कर देगा। नेचुरली इट कट ऑफ एंड सेपरेट डेल्स इनटू न्यू इंजन। जनरली क्या होता है? ये जो स्टेम है ये कट ऑफ हो जाता है, यानी कट जाता है अपने पेरेंट प्लांट से, और एक नए प्लांट को क्या कर देता है? जन्म दे देता है। अब ये किसके अंदर होता है? स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है, बरमूडा ग्रास के अंदर होता है, पेपरमिंट के अंदर होता है, और स्पाइडर ग्रास के अंदर होता है राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल को हमने अच्छी तरह याद करना है। दूसरा हमारा टाइप्स है राइजोम। राइजोम क्या आता है? इट इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम भी क्या है? एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। इफ राइजोम इज सेपरेटेड इनटू पीसीज, अगर राइजोम सेपरेट हो जाता है पीसीज में, ईच पीसीज में एबल टू गी राइज ए न्यू प्लांट, हर एक पीस एक नए प्लांट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये किसके अंदर होता है? बनाना के अंदर, स्नेक प्लांट के अंदर, बैम्बू के अंदर, जिंजर के अंदर। अब देखो ये जिंजर है, जिंजर के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है राइजोम के द्वारा। ये क्या है? राइजोम है। अगर ये सेपरेट हो गया यानी ब्रेक हो गया किस में? पीसीज में, इसके अंदर होती है बड, बड से वापस एक नया जिंजर प्लांट की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। अगर ये पीसीज में टूट गया तो हर एक पीस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो वापस अपने पेरेंट जैसे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देगा। तो राइजोम किसके अंदर होता है? बनाना के अंदर, स्नेक प्लांट के अंदर, बैम्बू के अंदर और जिंजर के अंदर। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जिंजर
को हम रूट मान लेते हैं, लेकिन जिंजर रूट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेम है। ये हमने चीज़ ध्यान रखनी है। हम ये मान लेते हैं कि जिंजर ज़मीन में लगती है इसलिए रूट होगी, लेकिन रूट नहीं है, क्या है, स्टेम है। अगला हमारा टाइप है सकर्स। शक्कर क्या होता है, इट इज़ ए बेसल शूट, रूट स्प्राउट, एडवेंशियस शूट। बेसल शूट हो सकती है, रूट स्प्राउट हो सकती है और एडवेंशियस शूट हो सकती है। इट ग्रो फ्रॉम ए बड एट द बेस ऑफ ए ट्री और सब फ्रॉम इट्स रूट। ये या तो रूट से निकल सकता है या फिर शूट से निकलता है, जैसे कि रंदर में नहीं था। इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, कोई शूट निकलेगा अपने पेरेंट प्लांट से और क्या करेगा, ऐसे ग्रो करेगा हॉरिजेंटली। और इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो स्टोलन और रनर था उसके अंदर तो जो स्टेम है वो सेपरेट हो जाता है, इसके अंदर सेपरेट नहीं होता। अब देखो इसके अंदर ये जो स्टेम है इसके अंदर एडवेंशियस रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, और रूट की फॉर्मेशन होगी, वहाँ से क्या एक नया प्लांट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह पेरेंट प्लांट ने बहुत सारे न्यू प्लांट्स की क्या करवा दी, यहाँ पे फॉर्मेशन करवा दी। और ये किसके अंदर होता है, चेरी और एप्पल के अंदर होता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर एनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रेंट। ट्यूबर एक मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूट्रेंट्स की स्टोरेज की जाती है। दीज आर शॉर्ट थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर भी क्या है, एक थिकन्ड, थिकन्ड क्या होता है, मोटा अंडरग्राउंड स्टेम है। इट बियर्स माइन्यूट स्केल लीव्स। ये इसके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट स्केल्स होते हैं, लीव्स होती हैं विद ए बड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बड। इट हैज एबिलिटी फॉर डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। और उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन की। और ट्यूबर किसके अंदर होता है, पोटैटो आलू के अंदर होता है। अब देखो इस फिगर के अंदर ये क्या, हमारा पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो ये ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ट्यूबर है। और ये ट्यूबर होता है क्या है, थिकन स्टेम होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स के अंदर क्या होती है, बड, जिससे एक नए प्लांट की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह पोटैटो के अंदर कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है। अब पोटैटो में वही केस है जैसे हमने जिंजर में बात की थी। पोटैटो कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स के पास, और अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, तो हम इनको क्या कंसिडर कर लेते हैं, रूट। लेकिन पोटैटो भी रूट नहीं है, क्या है, स्टेम है। अगला हमारा टाइप है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, इट इज ए स्मॉल वर्चुअल कंप्लीट डॉटर प्लांट दैट एस एक्चुअली प्रोड्यूस ऑन द मदर प्लांट। अब क्या करता है, इसके अंदर से भी जैसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो ये जो बीच में पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट बोल रहे हैं। ये पेरेंट प्लांट था, इसमें से ऑफसेट स्ट्रक्चर निकला और एक नए इंडिविजुअल्स की, एक नए प्लांट की क्या करवा दी, इसने फॉर्मेशन करवा दी। और ये जो नया प्लांट बनेगा ये हमेशा क्या रहेगा, अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड रहेगा। अब ये किसके अंदर होता है ऑफसेट, ऑफसेट का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है वाटर ट्राइकेंथ के अंदर, और वाटर ट्राइकेंथ का नाम है इकेनोरिया क्रेप्सिस। नेक्स्ट हमारा टाइप है बल्ब। बल्ब इज ए शॉर्ट स्टेम विद फ्लैशी लीव्स और लीफ बेस। बल्ब भी क्या एक शॉर्ट स्टेम है जो किसके साथ होता है, फ्लैशी लीव्स के साथ होता है। अब बल्ब के अंदर क्या होता है, देखो ये जो हमारा बल्ब है, ये बल्ब किसके अंदर होता है, ये टाइप का रिप्रोडक्शन ओनियन के अंदर, गार्लिक प्याज के अंदर और लहसुन के अंदर। अब ये क्या बल्ब है, इसके अंदर नीचे हमने देखो नोटिस किया होगा, प्याज के नीचे भी और लहसुन के नीचे भी इस तरह की रूट्स होती हैं। जैसे हम इनको क्या कर देंगे, ज़मीन के अंदर क्या कर देंगे, गाड़ देंगे या फिर ज़मीन के अंदर दबा देंगे, नीचे रूट्स निकल आएंगी। और ऊपर जो ये पार्ट है इससे वापस एक नए प्लांट की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो बल्ब किस में होता है, ओनियन और गार्लिक में। इसी तरह प्याज, लहसुन, अदरक और पोटैटो आलू, ये हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, रूट, लेकिन ये रूट नहीं होते, क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। अगला हमारा टाइप है लीव्स के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और किसके अंदर होता है, ब्रायोफिल्म के अंदर। अब ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती है वो क्या होती है, ब्रायोफिल्म लीव्स इज ब्रॉड एंड हैज नोचेज एट मार्जिन्स। नोचेज प्रेजेंट होती है लीव्स की मार्जिन पे, और इनका जो लीव्स का साइज वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब देखो ये क्या है, इन नोचेज से क्या हो जाती है, बर्ड की फॉर्मेशन होती है, और बर्ड से क्या एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो ये बर्ड इस लीव्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन इसके बाद क्या हो जाती है, इससे अलग होकर ज़मीन पे गिर जाती हैं और वापस से एक नए प्लांट की क्या कर लेती हैं, फॉर्मेशन कर लेती हैं। नीट वगैरह में ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, तो हमने याद रखना है लीव्स के द्वारा किसके अंदर होता है, ब्राइफ। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी बायोलॉजी चैनल को। इसके अलावा अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर की पीडीएफ या उसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी बायोलॉजी पे जा सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जीमेल studybiology4141@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल स्टडी बायोलॉजी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।